दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बेंजोइन संघनन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों एरोमेटिक एल्डिहाइड को जलीय एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ पक्षवाहित किया जाता है तो बेंजोइक बनता है और इस अभिक्रिया को ही बेंजोइक संघनन कहते हैं। जो जलीय ये H2O है और ये C2H5 जलीय एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ इसको पक्षवाहित किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है तो ये बेंजोइन बनता है। क्रियाविधि पहले केसियन, ये केसियन है और केसियन पोटेशियम आयन और Cn- आयनों में टूटेगा। ये बेंजील्डिहाइड है। दोस्तों ये यहाँ का जो बॉन्ड है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और इस पर ऋणावेशित आ जाता है, और ये जो कार्बन है उस कार्बन पर धनावेश आ जाता है। ये जो कार्बन है जो धनात्मक है, इस पर ये ऋणात्मक जो Cn- है ये इसके अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये इस पर यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब दोस्तों आगे क्या होगा देखिए, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और जो निकलेगा वो हाइड्रोजन वापस जुड़ेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है कार्बन के ऊपर, ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये निकलकर इस ऑक्सीजन के पास में आके जुड़ जाएगा। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना दिया, तो ये जो आपका नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेशित उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में नाइट्रोजन के पास में शेष रहता है। यहाँ पर देखिए आप, ये जो संरचना है यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या है, ऋणावेशित है। अब ये जो ऋणावेशित होगा, ये दूसरा जो एल्डिहाइड है उसके अणु से ये क्या करेगा, जुड़ेगा। मतलब ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं तो ऑक्सीजन पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाएगा, और कार्बन है उसको उस पर धनावेशित उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए वो इस वाले कार्बन से जुड़ जाए। पर जो दूसरा अणु जो जुड़ रहा है वो इस प्रकार जुड़ेगा C, और यहाँ वाले ऑक्सीजन पर ऋणावेशित आ जाता है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और C6H5। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा, मतलब एक हाइड्रोजन प्लस होगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये संरचना बनेगी, इस पर माइनस रहेगा। ये जो हाइड्रोजन आया है वो कहाँ से आया है, देखिए इधर इस संरचना में आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन निकल के इस पर जुड़ जाएगा, तो इस वाले ऑक्सीजन पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है। तो इस संरचना में आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार ये ऋणावेशित उत्पन्न हो गया है। अब आगे लास्ट में जो संरचना उत्पन्न होगी वो किस प्रकार बनेगी, C6H5 और यहाँ पर COO, मतलब ये इधर वाला जो ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना लेंगे, और इस प्रकार यहाँ पर OH और यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन और C6H5 और लास्ट में प्लस Cn- है, ये बाहर निकल जाएगा। ये जो अणु है ये बेंजील्डिहाइड है, और बेंजील्डिहाइड के जो कार्बन, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाएगा, और जो कार्बन है उस पर धनावेशित उत्पन्न हो जाएगा। और जो केसियन है, जो पोटेशियम साइनाइड है, वो वियोजित होकर आयनों में टूटा है K+ और Cn-। तो ये जो Cn- है, ये आयन इस कार्बन पर, जिस पर पॉजिटिव उत्पन्न हो गया है, इस कार्बन पर ये क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे ये इस कार्बन पर जुड़ रहा है तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन था इस पर तो ऋणावेशित उत्पन्न हो गया, और ये Cn है ये कार्बन पर जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और वो हाइड्रोजन निकल के वापस जुड़ेगा, तो जो ये हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन परमाणु पर जुड़ेगा, जिससे इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे और इस कार्बन पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो ऑक्सीजन था
इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जो यहाँ से जो हाइड्रोजन था ये निकल के यहाँ पर जुड़ गया और इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रहने से यहाँ पर नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो संरचना है, ये संरचना अनुनादी संरचना प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि जो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध होते हैं और एक बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास शेष रहता है। तो एक जो कार्बन के ऊपर ऋणावेशित है और एक इसके इलेक्ट्रॉन दोनों एक बॉन्ड का निर्माण कर देते हैं, इसलिए कार्बन और इस कार्बन के बीच में दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाने से इस नाइट्रोजन के पास ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है। अब इस अभिक्रिया में आगे देखिए, यहाँ पर जो ऋणावेशित जो ये भाग ऋणावेशित है, जो कार्बन के ऊपर ऋणावेशित है, ये क्या करेगा, दूसरा जो बेंजील्डिहाइड का अणु है उससे क्रिया करेगा। देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन था जिस पर ऋणावेशित उत्पन्न हुआ था, ठीक है, और ये दूसरा क्या है आपका दूसरा बेंजील्डिहाइड है और इस बेंजील्डिहाइड में भी क्या होगा, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है और कार्बन पर धनावेशित उत्पन्न हो जाता है। तो ये कार्बन है इस ऋणावेशित वाले कार्बन से संयोग करेगा या जुड़ जाएगा और जुड़कर इस प्रकार की संरचना बनेगी, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेशित है और जो कार्बन जुड़ने से ये कार्बन पर जो ऋणावेशित था ये संतुलित हो गया। तो ये संरचना हमें प्राप्त हुई। जो OH है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा और वापस भी जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन निकल रहा है और ये हाइड्रोजन वापस जुड़ रहा है, मतलब ये OH है, इस OH में से H निकल कर इस दूसरे वाले जहाँ पर ऋणावेशित है इस पर ये जुड़ेगा और जुड़कर कैसी संरचना बन जाएगी, इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। यहाँ पर पहले ऑक्सीजन पर ऋणावेशित था, जो हाइड्रोजन है वो निकल के इस ऑक्सीजन से जुड़ गया है, जिससे यहाँ पर तो OH बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ऋणावेशित उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो CN है, ये CN यहाँ से निकलेगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और CN- से बाहर निकल जाएगा और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेशित है, ये ऋणावेशित वापस यहाँ पर क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो इस प्रकार की ये जो संरचना बन रही है ये बन जाएगी। ये ही क्या है, एल्डोल है और ये CN है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार बेंजोइक संघनन था और इसकी क्रियाविधि थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें